ये मज़ेदार सा आलू मटर गोभी का सालन, साथ में चिकन डाली हुई है मैंने, बन के तैयार है। बहुत मज़े का बना हुआ है। और ये मैंने रेसिपी बिगनर्स के लिए बनाई है कि जिनके पास टाइम नहीं होता, और ख़ास तौर से जो बच्चियां नई कुकिंग सीख रही हैं या जो बच्चियां पढ़ रही हैं और शादी हो गई है, उन्हें जल्दी जल्दी खाना पकाना है, तो आप कोई हेल्दी डाइट भी लेना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि जल्दी भी बन जाए, या स्टूडेंट्स जो हैं उन सब के लिए मैंने ये रेसिपी बनाई है कि फटाफट बनने वाली है। जितनी देर में चिकन बोनलेस गलेगा है, इतनी देर में गोभी आलू मटर सब गल जाएगा। इसमें आप कोई एक भी इनमें से सब्जी डाल सकते हैं, तीनों भी डाल सकते हैं, गाजर भी ऐड कर सकते हैं। सब्जी आपकी मर्जी की हो सकती है, जो भी आप सब्जी डालना चाहें वो डालें, लेकिन ये बनता बहुत मज़े का है। आप ही बनाइएगा, खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। आइए देखते हैं ये चिकन आलू मटर गोभी का सालन मैंने कैसे बनाया। चले बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, मज़ेदार गोभी मटर आलू गोश्त बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ी प्याज है, तकरीबन 100 ग्राम के करीब। असल में आज बहुत कम आ रही है तो मैं इसलिए प्याज डाल के और जा रही हूँ टमाटर वगैरह पीसने, बाकी मसाला, क्योंकि आँच इतनी हल्की है कि शायद पकने में अच्छा खासा टाइम लग जाए। गैस का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है कराची में, शायद पूरे पाकिस्तान में ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास भी काफ़ी चल रहा है। ये ज़रा फ्राई होती है, इतनी देर में मैं टमाटर और दही पीस लेती हूँ। 3 टमाटर डाले मैंने, और ये मेरे पास रायता बचा हुआ था तो मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। कोई चीज़ भी होती है तो उसे फिर हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं दोबारा। उसको मैंने डाल दिया और अब इसको हम पीस लेते हैं। देखिए प्याज हल्की हल्की नरम हो गई। आप इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन। इस साइड पे देखें सरसों का तेल कड़ रहा है, मैं इस तरह काट के ना और रख लेती हूँ। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालेंगे, क्योंकि जो हमारे पास गोभी है ना वो एक पूरी गोभी है और 1 आलू है, 1.5 कप मटर है। तो एक्चुअली तो मुझे यही बनाना था, लेकिन मैं गोश्त के साथ यूँ बना रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को जो है वो गोश्त शौक से खाते हैं। सॉरी, आपको दिखानी पाई, मैं उधर देखने में लग गई। अच्छा जी, अब मसाला चेक करें, मसाला क्या क्या कैसे साथ भी मसाला भून जाए। 1 टीस्पून नमक है। अच्छा, ½ टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून है इसमें ज़ीरा। और अभी मैं इसमें धनिया भी डालूंगी। 1 टेबल स्पून पड़ा धनिया पाउडर। और इसके अंदर अब हम डालेंगे टमाटर और दही जो हमने पीसा हुआ है। और दही जो हमने पीसा हुआ था वो डाला। थोड़ा सा पानी इसका खंगाल का और डालेंगे और पहले मसाला भूनेंगे, क्योंकि हमारे पास चिकन बोनलेस है। तो अगर पहले मसाला नहीं भुना होगा तो बोनलेस के साथ नहीं भुन पाएगा, क्योंकि वो फौरन गल जाती है। तो पहले हम मसाला अच्छी तरह भून लेंगे, मसाले का कच्चापन खत्म कर लेंगे, तब चिकन मटर गोभी और आलू इकट्ठे ही डालेंगे। ये देखिए, इसमें हमने पानी डाल दिया, जग साफ करके 1 कप पानी डाल दिए। और ये हम डाल रहे हैं टमाटो पेस्ट इसके अंदर, ठीक है, 2 टेबल स्पून। क्योंकि चिकन तो कम है हमारे पास, ½ kg है, लेकिन सब्जी हमारे पास 1 किलो से ऊपर है। तो मुझे तो सब्जियों के सीजन में रूखी सब्जी खाना बहुत ही पसंद है। तो बस अब ये मिक्स करके इसके भुनने का इंतजार करते हैं। 5-7 मिनट इसे भून के फिर ये रखा है हमारे पास गोभी मटर आलू, और ये रखा है हमारे पास बोनलेस चिकन, ये दोनों डालते हैं। देखिए मसाला भुन गया। अब ये ½ किलो बोनलेस चिकन है। चिकन पाउडर मैंने इसीलिए इसमें पहले डाल दिया था। अच्छा, ये मेन रेसिपी जो है ना, मैं स्टूडेंट्स वगैरह बनाने, जैसे कोई या बिगनर्स हैं तो उनके लिए, कि भाई आप समझ में नहीं आ रहा गोश्त कब गलेगा, क्या होगा, हमारे पास सिर्फ बोनलेस है तो हम कैसे बनाएं, तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने किया, और साथ में अब इसमें जितना पानी है ना, इसी के साथ हम ये गाजर मटर और गोभी ये डाल के और हम चला देते हैं। और इसी के पानी में, जो इस वक्त पानी है, इसी के पानी में सबको दम कर देंगे। हम मजीद कोई पानी ही पड़ेगा। अच्छा, आखिर में इसके अंदर पड़ेगा 1 इंच या 1.5 इंच का टुकड़ा आता है, क्योंकि देखिए गोभी भी बादी होती है
और मटर भी बादी होती है। तो किसी को गैस का प्रॉब्लम ना हो, किसी के पेट में दर्द ना हो, तो आखिर में हम इसमें डालेंगे 1 इंच या 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, काली मिर्ची तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये सब कूट के पड़ेगा, और 2-3 हरी मिर्चें और हरा धनिया ऊपर छिड़केंगे। इसमें और कोई गरम मसाला नहीं पड़ेगा, बस यही पड़ेगा। ठीक है, तो बस अब ये इसको हम ढक रहे हैं, ये गल जाए इसी पानी में, इसी में सब कुछ, तो उसके बाद फिर हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, ये सालन पक के, ये देखें सालन पक के तैयार है। इसमें 1 कतरा भी मैंने पानी नहीं डाला है, जो सब्जी गोश्त का अपना पानी था ना, ये वही पानी है, बस आंच धीमी रखी, उसी में आलू वगैरह सब गल गया। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली है, और इसमें मैं ये डालूंगी 4-5 हरी मिर्चें, और इसको कूट के फिर हम सालन में मिलाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि गोभी भी बादी होती है और मटर भी बादी होती है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तबीयत ना खराब हो जाए, पेट में दर्द वर्द ना हो जाए, तो ये अगर डाल दें तो बहुत सेफ रहता है। ठीक है, ये देखिए, आप इसे हम कूटेंगे, कूटने के बाद उसमें मिलाएंगे। देखिए कूट के तैयार है। अब इसके चिकन, आलू मटर गोभी में डालते हैं और हरा धनिया छिड़कते हैं, और हमारा सालन तैयार है। अदरक, काली मिर्च और हरी मिर्च, ठीक है, और उसके साथ ही हम डालेंगे हमारे फार्म का हरा धनिया, बेहतरीन किस्म का खुशबूदार। ठीक है, मिक्स करते हैं और ये हमारा सालन तैयार है।